पद्मावती। आइए आज हम आपको इनके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में रानी पद्मावती के ऊपर एक लेख लिखा। इनका पूरा नाम रानी पद्मिनी था। इनकी माता का नाम चंपावती, पिता का नाम गंधर्व सेना था। सिंघल नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। रानी पद्मावती जो कि सुंदरता के लिए इतनी अधिक प्रसिद्ध थी कि अगर यह जल भी पीती तो इनके गले से उस जल को देखा जा सकता था। इनके पास इतना एक पाक शरीर था कि अगर ये लाल रंग का पान खाती तो वह गले से साफ दिखाई दिया करता था। रानी पद्मावती के पास एक तोता था जो कि बोलता था हीरामणि। वह रानी पद्मावती के बहुत अधिक करीब था। उसके बाद इनके पिता ने इनके स्वयंवर का आयोजन किया जिसमें मलखान सिंह, एक छोटे से राज्य का राजा, रानी पद्मावती का सबसे पहले हाथ मांगता है। लेकिन रावल रतन सिंह जो कि चित्तौड़गढ़ के राजा थे, उन्होंने पद्मावती पर विजय प्राप्त की मलखान सिंह को हराकर। 12वीं और 13वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ पर रावल रतन सिंह का राज्य था जो कि सिसोदिया वंश के राजा थे। रावल रतन सिंह अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्यार करते थे। 13 पत्नियां इससे पहले उनकी और थी, लेकिन उन्होंने रानी पद्मावती के बाद कोई भी विवाह नहीं किया। वह कला संस्कृति के बहुत अधिक शौकीन थे। वह कलाकारों का खुद स्वागत किया करते थे। एक जो कलाकार था गायकार राघव चेतन, जो उनके महल में ही रहता था, वह गायकी के साथ साथ काला जादू भी जानता था। एक दिन राघव चेतन ने काले जादू से जो राजा थे उसको भ्रमित करना चाहा। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और उसका मुंह काला कर कर गधे पे बैठाकर चित्तौड़गढ़ से बाहर निकाल दिया। जो वो राघव चेतन था उसने इस बात को इतना अधिक गहराई से ले लिया कि वह दिल्ली की तरफ रवाना हो गया और अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है। वह राघव चेतन दिल्ली की ओर कदम बढ़ाते हुए अलाउद्दीन खिलजी से अपना हाथ मिलाना चाहता है ताकि वह चित्तौड़ पर आक्रमण करवा सके। राघव चेतन अच्छी तरह से जानता है कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के पास के जंगल में शिकार के लिए जाता है। राघव वहां बैठकर रोज बांसुरी बजाता है। वह इतनी चालाकी से काम करता है कि जब सैनिक उसे ढूंढकर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में मिलने के लिए ले जाते हैं तो वह वहाँ कहता है कि इतनी सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं इस दुनिया में, फिर भी तुम्हारे राजा मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। तब वह बताता है कि एक पद्मावती नाम की इतनी सुंदर औरत है, अगर पाना ही है तो उसे पाओ। तो वह उसे पाने की इच्छा अलाउद्दीन खिलजी के मन में पैदा कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही अच्छा शासक था। राजा रावल रतन सिंह यह बात जानता है कि वह दिल्ली का राजा है। उस समय अलाउद्दीन खिलजी का दिल्ली पर ही शासक था। उसने एक चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने से देखा कि जो चित्तौड़गढ़ की सेना थी वो बहुत ही अधिक तैनात थी। वह चित्तौड़गढ़ में प्रवेश नहीं कर पाया। तब उसने चित्तौड़गढ़ के राजा रावल रतन सिंह को संदेश भिजवाया कि वह उसकी पत्नी से एक बार मिलना चाहता है, एक बहन के रूप में। तब रावल रतन सिंह ने उसकी अपील को हाँ बोलते हुए कहा कि ठीक है, अगर वह मिलना चाहता है तो एक बार मिलवा देंगे। लेकिन उसकी पत्नी ने इनकार कर दिया सामने मिलने से और उसने कहा अगर वह ऐसा चाहते हैं तो मैं सिर्फ आईने में ही अपना मुंह दिखाऊंगी, आमने सामने उनसे नहीं मिलूंगी। रानी पद्मावती की सुंदरता को देखते ही अलाउद्दीन खिलजी यह ठान लेता है कि वह रानी पद्मावती को पा कर रहेगा। जैसे ही रावल रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी को छोड़ने के लिए जाते हैं, मौका देखते ही अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह को बंदी बना लेता है और उससे पद्मावती की मांग करता है। रावल रतन सिंह के राज्य के 2 शासक बादल और गौरा, जो कि बहुत ही अच्छे शासक थे, वह एक योजना बनाते हैं और डोली में रानी पद्मावती को लेकर आ रहे हैं यह अलाउद्दीन खिलजी तक संदेश पहुंचवा देते हैं। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी यह पता चलता है कि पद्मावती रानी 150 औरतों के साथ आ रही हैं, अलाउद्दीन खिलजी भी गौरा और बादल की बात मानकर रावल रतन सिंह को आज़ाद कर देते हैं। मौका देखते ही बादल की वह मृत्यु हो जाती है महायुद्ध में और गौरा अपने राजा को बचाकर महल वापस ले आते हैं। तभी अलाउद्दीन खिलजी यह ठान लेते हैं कि वह रानी पद्मावती को पाकर रहेंगे, इसलिए वह चित्तौड़ पर दोबारा आक्रमण कर देते हैं। लेकिन जब से ही वह चित्तौड़गढ़ के महल को घेर कर रखते हैं, उन्हें वहाँ पर अंदर नहीं जाने दिया जाता है। प्रवेश द्वारों पर सख्ती बरती जाती है और
जैसे ही चित्तौड़गढ़ के महल में खाने की कमी आती है, वह महल के दरवाजे खोल देते हैं। रावल रतन सिंह कहते हैं कि जैसे भी हो आप तुम युद्ध करो, अगर युद्ध में हार होती है तो हार होगी और जीत होती है तो जीत होगी। तभी चित्तौड़गढ़ के राजा रावल रतन सिंह की बात मानकर चित्तौड़गढ़ के सैनिक अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक पर हमला कर देते हैं। उसी बीच रानी पद्मावती यह सोचती हैं कि अगर अलाउद्दीन खिलजी जीत जाते हैं तो उन्हें उनके साथ बंदी बनकर उनके महल में जाना पड़ेगा, जो कि पद्मावती को कतई मंजूर नहीं था। इसलिए रानी पद्मावती जैसे ही युद्ध छिड़ता है वैसे ही रानी पद्मावती 1600 रानियों के साथ अग्निकुंड में जौहर के लिए तैयार हो जाती हैं और इधर सैनिक युद्ध करते हैं और रानी पद्मावती और 1600 रानियां जौहर कुंड में अपनी हत्या कर देती हैं, जिसका कि अर्थ आत्महत्या भी माना जाता है। उधर सैनिकों को जब यह पता चलता है और रावल रतन सिंह को यह पता चलता है कि उनकी रानियों ने जौहर कर दिया है, वह भी युद्ध में पूरी तरह हार मान जाते हैं। और यहीं पर अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही चित्तौड़गढ़ के महल में प्रवेश करता है, वह देखता है कि वहाँ पर उन्हें राख और हड्डियों के सिवा कुछ भी नहीं मिलता है। 16 अगस्त 1303 में रानी जौहर के लिए चली जाती हैं और अग्निकुंड में अपनी जान को डाल देती हैं। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी को सिवाय महल की दीवारों के महल में एक भी स्त्री नहीं मिलती है और इसी के साथ रानी पद्मावती की मृत्यु हो जाती है।